हेलो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने अपने फिजिक्स का एग्ज़ाम का रिव्यू किया था, तो ये उसी के वीडियो के आगे का ही पार्ट है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो एक साथ नहीं बन पाई थी, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो मेरा जो सेट था, बात करते हैं सीधा, वो था 347 DZ। 347 DZ था। केमिस्ट्री का भी पेपर कुछ सेट्स तो बहुत हार्ड आए थे और कुछ सेट बहुत ईजी आए थे, और वैसे ही फिजिक्स का पेपर के कुछ सेट्स तो बहुत ज़्यादा ईजी आए थे और कुछ सेट मीडियम आए थे और कुछ सेट बहुत ही ज़्यादा हार्ड आए थे। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था आपके बारे एग्जाम में। तो आपकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारे MCQs 6 MCQs आए थे। इसमें कौन कौन से इजी थे या हार्ड थे। तो MCQs जो था ओवरऑल ये देख लीजिए, इसका तो पाई बराबर CRT आ जाता है। इसका आ जाता है 6 आंसर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, और ट्रांजिशन मेटल्स का कॉपर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड ये रहा। डिफरेंशियल बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का इसका आ जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। एंड विटामिन बी का था बेरी बेरी, तो बी का आ जाता है इसी वाला सेकंड आंसर। तो 6 के 6 MCQs मुझ पर अच्छी तरीके से आते थे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइडियल सॉल्यूशन इजी था। ट्रांजिशन मेटल्स वाले एक्सेप्शंस का वोलेटाइल में बताना था, इजी था। इसका ये तो ये था, ये थोड़ा सा हार्ड लगा था मुझे, एंड ये तो इजी ही था। डी, इसमें क्या बताना था हमें, मैकेनिज्म प्रूव करनी थी एजानवानी की। ट्रू ब्रोमा 2 मिथाइल प्रोपेन से। एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर। 45 ग्राम इथिलीन, ये इजी ही था। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगना था, TF डेल्टा टी बराबर है KF इंटू मोलैलिटी। एंड ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ये मैं थोड़ा सा दिमाग से भूल सा रहा था, लेकिन फिर याद आ गया था ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर ऑक्सीजन होएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे आएगा HOH, ऐसे करके था C2HOH, CH2OH, HOH ऐसे करके आ रहा था। और कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये तो कर ही ली थी। यहाँ पर ये था प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल से यहाँ पर बन जाएगा प्रोपीन बनता शायद, आई थिंक। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो इजी ही था। जब हम कैटलिस्ट डालेंगे तो हमारी रिएक्शन तो फास्ट हो जाएगी और हमारा टाइम सेव कर लेगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो था। ये दोनों ही आते थे, ईजी ही था, क्योंकि ये तो हर बार हर कोई याद ही करता है। एंड बी था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबको रहता है ईजी, मतलब कि ओवरऑल अभी तक का जो पेपर है वो ईजी लेवल में ही है। एंड अब आ जाते हैं फॉर द सेल रिएक्शन, हमें सिर्फ क्या निकालेंगे, हाफ सेल रिएक्शन निकालेंगे एनोडर कैथोड पर, और उसके हमें ई नोट भी बताने हैं, ई नोट सेल। तो ये तो इजी ही था। 2Ag प्लस जो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Ag बना देगा। Cd जाएगा Cd2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एनोड और कैथोड की दोनों की रिएक्शन आ जाएगी। लैंटरनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता था यार, और इसमें ये बताना था किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रिटार्ड रिएक्शन। यार कैटरमैन कोच रिएक्शन यार कितनी बार कर रखी है ये रिएक्शन, तो इसे तो भूल ही नहीं सकते थे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि T2G और EG उसके हेल्प से भी हमें बताना था। तो ये भी तक कोलास्ट्रो यार हर एग्जाम में आता है, तो इसे कैसे नहीं भूल सकते हम याद करने के लिए। लेकिन इसके बाद का जो न्यूमेरिकल था, डेल्टा M फॉर NaCl एंड NaC, एंड इससे मदद से हमें निकालना था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। तो ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगा था, इसमें मुझे टाइम भी लग गया था, लेकिन हो गया था। आप करके बताना ये आपका इजी लगा है आपको या ये न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड लगा। मुझे तो थोड़ा हार्ड लेवल का लगा था, लेकिन हो गया था टाइम लेने के बाद। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यार ये तो इजी था। वो अपने डायमेंशनल स्ट्रक्चर से वो हो जाता है डेमोनिस्ट, तो इसमें तो यही था, पढ़ के गया था। ये नहीं था, लेकिन इसके ज़्यादा भी था, लेकिन मैंने आपको कुछ समरी बता दिया कि इसमें ऐसा था। एंड नहीं, मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ये भी आता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनके प्रोडक्ट बताने थे हमें क्या क्या मिलेंगे। ये था 2 × 2/2 नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, फिनोल को हमने रिएक्ट कराएगा CaCl3 से और एक्वस NaOH किया था। यार राइमर टाइमन रिएक्शन थी, यहाँ पर ऑर्थो पर CH लग जाएगा, ये तो कर गया था। OH और फिनोल को अगर हम जिंक हम रिएक्ट करेंगे हीट की मदद से, तो यार यहाँ पर तो बेंजीन आ जाएगा। ये दोनों आते थे मुझ पर, तो मैंने तो यही करा। और वाले में फर्स्ट में यही। एंड वोट इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद कंसनट्रेशन HNO3, यार NO2 लग जाएगा, वो तो ईजी था। गैरगल पैथालेमाइड एंड होपमैन ब्रोमाइड, ये दोनों रिएक्शन आती थी, तो मैंने बी पार्ट में तो ये करी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, इसमें हमें बताना था रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका हाफ लाइफ बताना था। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दे रखा है और इसका हाफ लाइफ बताना था। मैंने ये आराम से निकाल लिया था। 5 नंबर का क्वेश्चन तो बड़ा ईजी लगा था। अब आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरेंस। मैंने तो यही करा था, क्योंकि मुझे DDT, फिनोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब यार थोड़ा सा आते नहीं थे, तो मैंने ये नहीं करा। मैंने ये करा था क्योंकि ये मेरे पास आता था। तो केमिस्ट्री का पेपर भी मैं अगर मैं रिव्यू देने जाऊँ आपको, वो था मेरा इजी लेवल का। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड लगे थे मुझे, लेकिन ओवरऑल इजी था। ऐसे ही हमारा
फिजिक्स का एग्ज़ाम था जो ओवरऑल तो इजी ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। लेकिन मेरा मैथ का पेपर जो आया था उसके थे ऑलमोस्ट टफ क्वेश्चंस, तो उसका भी पार्ट डाल रहा हूँ मैं, आप जल्दी से देख लीजिए। बाय।